देखिए, लगातार ये बात तो हो ही रही है कि कितनी जल्दी जो 10 लोकसभा सीटें हैं, चाहे वो बीजेपी की हैं, चाहे कांग्रेस की हैं, कि उन पर जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम क्या हैं, ये इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म हो। हरियाणा में लगभग जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, उसको ये इंतज़ार है कि किसी भी क्षण उन उम्मीदवारों के नाम आए जो एक दूसरे के सामने लड़ेंगे और जीत कर जो संसद में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। पैनल डिसाइड हो चुका था, पैनल में नाम डिसाइड हो चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली में जो प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है वो होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो नाम पहले भेजे गए थे उस पर दोबारा चर्चा होगी या कोई और दूसरे नाम भेजे जा सकते हैं। और एक और बड़ा पेच है कि लगातार, चाहे हम बात करें दूसरे स्टेट्स की बात करें जहां 195 सीटों को बीजेपी ने डिक्लेयर किया था, उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, उनमें एक भी हरियाणा के उम्मीदवार का नाम नहीं। वजह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है हरियाणा, केवल 10 सीटों का प्रदेश। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि आखिर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार, चाहे वो ये बात मानी जा रही थी कि ज़्यादातर सीटें 10 में से ना कटें या कम से कम आधी तो ऐसी होंगी जिनके उम्मीदवारों को रिपीट किया जाएगा, सांसदों को रिपीट किया जाएगा, तो उनका नाम तो बीजेपी घोषित कर सकती थी। लेकिन क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? और यही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार की जो लिस्ट है उसको भी फाइनल करने में बड़ा लंबा वक्त लगने की जो बातचीत आ रही है, उसकी वजह क्या है? हम अगर मान के चलें तो ज़्यादातर सीट जो 195 सीट घोषित की बीजेपी ने, अगर बंगाल की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दूसरे और स्टेट की बात करें, तो वहाँ ये सीटें डिक्लेयर हो जाती हैं, हरियाणा में, बिहार में नहीं होती हैं। तो ये माने कि क्या गठबंधन एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अभी भी हरियाणा में जैसे जेडीयू के साथ बिहार में चल रहा है, सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो रहा है, उसको उस तालमेल को मजबूत बनाने के लिए वहाँ प्रयास हो रहा है। तो कहीं ऐसी कोशिश हरियाणा में भी हो रही है कि गठबंधन के साथ क्या कुछ स्थिति बने, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल आजकल हरियाणा की सियासत के सामने बना हुआ है कि ये गठबंधन जो प्रदेश को चलाता रहा, जो विधानसभा में बना, वो क्या लोकसभा में जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। जिस तरह से बार बार बीजेपी प्रदेश के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी स्थिति ये बनती है कि अभी भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी अकेले चुनाव में जाएगी या गठबंधन में। मतलब ये है कि अभी भी ये संभावना लगातार साथ चल रही है कि बीजेपी गठबंधन में रहेगी, साथ में जाएगी, कुछ सीटों का बंटवारा जिस तरह से होगा, 1 या 2 सीटें जेजेपी को दी जाएंगी, इस पर भी मंथन आज होने की पूरी संभावना है। दूसरी एक बड़ी चीज़ कि कुरुक्षेत्र से एक नाम जाना, जो सोर्सेस बताते हैं कि नायब सिंह सैनी का अकेले नाम जाना, ये भी एक ऐसा विषय हो गया है। सोर्स बताते हैं कि इसे लेकर भी ये बातचीत हुई कि क्यों एक ही नाम दे भेजा गया, क्यों, क्या और नाम प्रदेश में है नहीं, 2-3 नाम तो कम से कम होने चाहिए। और हर सीटों पर ये इस तरह की स्थिति बनी कि बीजेपी की तरफ से हर पैनल में 3 से 4 नाम गए हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग, ये चर्चा इस पैनल को लेकर, इस गठबंधन को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों बातें हैं, ये तय होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट जाएगी, सीईसी की बैठक है 8 तारीख को, और उसमें ये दोनों चीज़ें साफ होने में वक्त नहीं लगेगा कि कौन से वो 10 उम्मीदवार हैं जो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में आएंगे, या गठबंधन के साथ 8 या 9 उनके उम्मीदवार होंगे और एक जेजेपी का हो सकता है। तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो लगातार साथ साथ चल रही है। बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस की स्थिति ये है कि जिस तरह से एक सीट कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को गठबंधन के तौर पर दे दी गई, वहाँ सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी ने उतार दिया। कुरुक्षेत्र में वो प्रचार प्रसार में अपने में लग भी गए, लेकिन 9 सीटों को लेकर जिस तरह से तालमेल बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, उसमें अभी भी कांग्रेस नाकाम दिख रही है। कांग्रेस की जो आपसी
कलह है वो हरियाणा में साफ है। हर व्यक्ति ये जानता है कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, किरण चौधरी और ये चारों लोगों को अपने आपसी तालमेल बनाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में केंद्रीय जो आला कमान है कांग्रेस का, उसको इस दिक्कत को पार पाने में जाहिर सी बात है वक्त लगेगा, क्योंकि और जो सीटें हैं उनकी भी घोषणा, लेकिन हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक मैसेज हरियाणा से जाता है कि अगर बीजेपी लगातार जो दावे कर रही है 10 में से 1, 2 या जितनी भी सीटें कांग्रेस छीनती है, तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। और दूसरा एक मॉरल, एक नैतिक जीत जो होगी वो विधानसभा में वो जो जोश है, वो जो जुनून है कि बीजेपी को हराया जा सकता है हरियाणा में, मोदी जी के 400 के नारे के बावजूद अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो विधानसभा में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। 10 में से कोई सी भी सीट कांग्रेस बीजेपी से छीनती है तो।